A very good morning to all my friends. Welcome back to the channel. So as you see in the front screen, we can now start the next topic of data warehouse series, that is data warehouse architecture. In this architecture we can learn the components, कौन से components हैं architecture के, क्या चीज़ें हैं, क्या entities हैं जो मिलके एक data warehouse architecture बनाती हैं. So first of all we will learn what are the components of data warehouse architecture. सबसे पहले है सोर्सिंग, मीन्स डिफरेंट सोर्सेज हैं, हिट्रोजीनियस सोर्सेज हैं जहाँ से डेटा हमारे पास कलेक्ट होके आ रहा है. देन उस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, एंड देन दैट डेटा विल बी ट्रांसफर टू योर डेटा वेयर हाउस. राइट. नेक्स्ट आ गया है हमारे पास डेटा बेस. डेटा वेयर हाउस में जो हमारा डेटा जा रहा है वो किस फॉर्म में डेटा हम स्टोर कर रहे हैं. मेटा डेटा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, डेटा वेयरहाउस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एसएस टूल्स, इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम्स, ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम एक डायग्राम की फॉर्म में पढ़ते हैं. लाइक यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट फ्रेज, यहाँ पे आपके बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जहाँ से आप डेटा को फेच कर रहे हो. ठीक है. ऑपरेशनल डेटा बेसिस हैं आपके पास, ट्रांजेक्शनल डेटा बेसिस है जहाँ से आपका डेटा है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है. राइट. इस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर ऐप के लिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. देन ये डेटा कहाँ पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग विल बी डन. लोडिंग मीन्स द डेटा विल बी लोड इनटू योर डेटा वेयर हाउस. ठीक है. अब जब डेटा वेयर हाउस में डेटा आ गया, वहाँ से वो ओलैप सर्वर में जा रहा है. जैसे एक डायमेंशनल क्यूब्स होते हैं, मल्टी डायमेंशनल व्यू, जहाँ से आप एनालिसिस पार्ट कर सकते हो उस डेटा का. सर्वर्स में जा रहा है या फिर सेपरेट डेटा मार्ट्स. डेटा मार्ट्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जब आप डेटा फैच करते हो डेटा वेयर हाउस को, तो हम उसको डेटा मार्ट कहते हैं. जैसे सेल्स का अलग डेटा मार्ट होएगा, फाइनेंस का अलग होएगा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. ठीक है. सो ये जो है मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेटा डेटा रिपोजिटरी, ऑल दीज आर अगेन डेटा वेयर हाउस के अंदर ही आएंगी चीज़ें. ये किस लिए होती हैं कि जैसे आप इंडेक्स बना लो, जैसे बुक का एक इंडेक्स होता है कि कौन सी चैप्टर नंबर हमारा कौन से पेज पे है. सिमिलरली डेटा वेयर हाउस का जो पूरा डेटा है वो कहाँ पे सेटल्ड है, कहाँ पे स्टोर है, वो हमें मेटा डेटा रिपोजिटरी के थ्रू ही पता चलता है. अब ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए हमें, एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, क्वेरिंग के लिए एंड डेटा माइनिंग के लिए. अगेन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे पास आउटपुट आ रही है, ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, विद द हेल्प ऑफ टूल्स. ठीक है. देयर आर सर्टेन टूल्स जिनकी हेल्प से हम सारी एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डेटा माइनिंग कर सकते हैं. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग, सोर्सिंग, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स. सो ये क्या चीज़ है, produces the programs and control statements needed to move data into data warehouse from multiple operational system. ठीक है. जैसे कि डायग्राम में बताया हमने कि बहुत सारे सोर्सेज से डेटा आ रहा है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं या कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो मूव करती हैं उस डेटा को इनटू डेटा वेयर हाउस. चाहिए क्या हमें, क्लीन डेटा. सो फॉर दैट रिमूविंग अनवांटेड डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल डेटाबेसेस. कोई हिडन डेटा है या फिर कोई एरर्स हैं या फिर रेपिटेशंस में, ऐसा डेटा हमें नहीं चाहिए. सो वी कैन जस्ट रिमूव अनवांटेड डेटा. राइट. थर्ड इज कन्वर्टिंग टू कॉमन डेटा नेम्स एंड डेफिनेशन. ठीक है. उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक कॉमन वे में हमें उसको कन्वर्ट करना है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं. एंड द लास्ट इज कैलकुलेटिंग समरीज एंड डिराइव्ड डेटा. वहाँ से हमें समरीज को कैलकुलेट करना है जो हमारे पास डेटा आ रहा है फ्रॉम derived data, right, and derived data, sorry. Next we have data warehouse database. ये क्या चीज़ है, it is a centralized repository. ठीक है. एक ऐसी चीज़ है that stores data from multiple information sources and transferred them into common multi-dimensional data model. जैसे हमने डेटा क्यूब की एग्जांपल ली है, for efficient querying and analysis. ज़रूरी नहीं है कि टेबुलर फॉर्म में ही आपका डेटा स्टोर हो. इफ़ यू नीड मल्टी डायमेंशनल डेटा, जैसे आप डेटा क्यूब में लेते हो, देन यू नीड डेटा वेयर हाउस डेटा बेसिस. राइट. डेटा इन वेयर हाउस स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट टेबल्स हो सकते हैं, डायमेंशन टेबल्स हो सकते हैं. ठीक है. ये क्या चीज़ें हैं, ये एक तरह की डायमेंशंस हैं
जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं और उनको कीज़ की हेल्प से, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी की, फॉरेन की डेटाबेस में, उनकी हेल्प से हम डेटा आपस में एसेस कर सकते हैं, राइट। ये हम एक नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो हम अलग से करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या बताया मैंने, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। जैसे एक बुक है, बुक में सपोज वी हैव 10 चैप्टर्स, तो जो 10th चैप्टर है वो कौन से नंबर पे पेज पे है, तो वो हमने कहाँ से देखने को मिलेगा, वो हमें इंडेक्स में देखने में से मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हम मेटा डेटा को क्या लेते हैं कि पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस में कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है। सो मेटा डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, टेक्निकल मेटा डेटा। इसमें क्या होता है, contains information that are used by warehouse designer and administrators, ठीक है। सेकेंड है information about data sources। थर्ड है transformation descriptions and fourth data structure definition। next is rule used to perform data cleanup and enhancement and the last is SS authorization, information delivery history etc। so जो भी ये technical terms हैं, ठीक है, जो data warehouse designers and administrators को चाहिए, दैट विल बी कम अंडर टेक्निकल मेटा डेटा। इसके जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बिजनेस मेटा डेटा। व्हाट इज बिजनेस मेटा डेटा? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट गिव्स एन ईजी टू अंडरस्टैंड परस्पेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। पहले हम बात कर रहे थे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए, इसमें हम बात कर रहे हैं जो यूज़र इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट क्वेरीज, reports, images, so all these comes under business metadata. Metadata management is provided by a metadata repository and important functional component of metadata repository is information directory। जैसे उसमें हमने एक इंडेक्स की एग्जांपल ली, इसमें भी वैसी ही एग्जांपल जाएगी, बट इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह की होएगी, important functional component जो metadata के हैं for information directory। next, this directory helps to integrate, सबको इकट्ठा करेगी, मेंटेन एंड व्यू द कंटेंट्स ऑफ द डेटा वेयर हाउसिंग सिस्टम, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव डेटा मार्ट्स। नेक्स्ट फेज आ जाता है हमारा डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या चीज़ है? इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा वेयर हाउस दैट इज फोकस्ड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट और फंक्शनल एरिया, ठीक है। एक सिंगल सब्जेक्ट पे ही ये बेस्ड होंगे, एक सिंगल फंक्शनल एरिया पे ये बेस्ड होंगे। टू टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स हैं हमारे पास, एक है डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स, एक है इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। सो व्हाट इज डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स? डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स ड्रॉ डेटा फ्रॉम द सेंट्रल डेटा वेयर हाउस। जो डिपेंडेंट है उन्होंने कहाँ से डेटा लेना है? सेंट्रल डेटा वेयर हाउस से। एंड इंडिपेंडेंट कहाँ से बनेंगे? बिल्ट बाय ड्रॉइंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो उसको डेटा वेयर हाउस से डेटा नहीं चाहिए, वो ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउसेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से अपना डेटा लेके काम अपना चला सकता है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स। नेक्स्ट वी हैव डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, हर के एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, एक मैनेजमेंट करते हैं। तो बेसिकली उनका क्या काम होता है? वही काम डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यूनिट का है। इसका है सिक्योरिटी एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, मॉनिटरिंग अपडेट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है, क्वालिटी चेक्स देखना डेटा के, मैनेजिंग एंड अपडेटिंग मेटा डेटा, जैसे न्यू यूनिट्स ऐड हो रही हैं उसको मैनेज करना, उसको अपडेट करना, बैकअप रखना एंड रिकवरी इन केस अगर कुछ फेलियर जैसी सिचुएशन आती है, सो डेटा शुड बी रिकवर्ड। डेटा वेयर हाउस स्टोरेज मैनेजमेंट, कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा, इट मीन्स कैपेसिटी प्लानिंग। सो ऑल दीज आर द वर्क ऑफ डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी हैव एसेस टूल्स। ये सारी चीज़ें पढ़ तो ली, अब इनको असेस तो करना है ना इन्फॉर्मेशन को, कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टूल्स। यूज़र इंटरैक्ट विद द डेटा वेयर हाउस यूजिंग फ्रंट एंड टूल्स। ये तो सही है, हम डायरेक्टली डेटा वेयर हाउस को नहीं डील कर सकते ना, सो हमें फ्रंट एंड में क्या चाहिए? डेटा वेयर हाउस को इंटरैक्ट करने के लिए सम टूल्स। सो वी कैन डिवाइड दीज टूल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? जैसे क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए डेटा क्वेरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स, एनालिसिस के लिए ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स जिसको हम ओलैप टूल्स बोल देते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेटा माइनिंग टूल्स, ठीक है। एंड अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, देन वी हैव द एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम। सब चीज़ हो गई। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी? इज
डिलीवर द डेटा वेयर हाउस इंफॉर्मेशन टू वन और मोर डेस्टिनेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कहीं सेंड करनी है आपको डेटा वेयर हाउस की, ज़रूरी नहीं है एक ही डेस्टिनेशन हो उसकी, एक या ज़्यादा से डेस्टिनेशन पे अगर आप इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो दैन इट इज़ अ इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। डिस्ट्रीब्यूट्स द इंफॉर्मेशन टू द अदर डेटा वेयर हाउस एंड टू द एंड यूज़र। हो सकता है एक डेटा वेयर हाउस दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहे, सो डिस्ट्रीब्यूट भी करनी पड़ती है समटाइम्स इंफॉर्मेशन, या एंड यूज़र को भी देनी पड़ती है। सो दिस इज़ द स्टेप फॉर इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, सो टुडे इज़ द थर्ड टॉपिक ऑफ डेटा वेयर हाउस सीरीज, जिसमें हमने आज क्या पढ़ा है, डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर, जो उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सो कंपोनेंट्स को हम एक बार फिर डायग्राम में देख लेते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज हैं हमारे पास, ऑपरेशनल डेटाबेसेस हैं जिनको हम डेटा सोर्सेज बोल देते हैं। देन वी हैव टूल्स, ETL टूल्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। अगेन वी हैव द मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेटा डेटा रेपोजिटरी, जहाँ से हम डेटा का सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर। देन वी हैव सेपरेट डेटा मार्ट्स, जिनका सब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा अगर हमें चाहिए कुछ फंक्शनल, सेपरेट फंक्शनल एरियाज के लिए। देन वी हैव OLAP सर्वर्स फॉर एनालिसिस टूल्स। ठीक है, सर्वर है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा जा रहा है। अब ये सारी चीज़ों की आउटपुट क्या है, हमें क्यों चाहिए, फॉर द एनालिसिस पार्ट, फॉर द रिपोर्टिंग पार्ट, फॉर द क्यूरिंग पार्ट, फॉर द डेटा माइनिंग पार्ट। ठीक है, और इन सारी इंफॉर्मेशन हम किस के थ्रू लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ असेस टूल्स। देयर आर different tools available for different type of applications. I hope you understand this particular lecture. If you do so, please subscribe and like to my channel. Thank you. Thanks once again.